सबसे प्राइमरली जो समझना है कि आपको वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए, चाहे आप डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं, चाहे आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, फिक्शन फिल्म कर रहे हैं, शॉर्ट फिक्शन फिल्म कर रहे हैं, आपका आउटपुट कहाँ जाने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कलर करेक्शन के प्रोसेस में। इस प्रोसेस में आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपको ये देखना है कि आपको ये मैच कर लेना है कि आउटपुट कहाँ है। अब एक्चुअली जो प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे डाविंची, स्मोक, फ्यूजन, ये सब क्या करते हैं आपको कि आपको और अदर प्लेटफॉर्म्स, मतलब आपको जो जितना प्रीमियर प्रो या फाइनल कट प्रो, ये जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सब जितना आपको पैरामीटर्स देते हैं कलर करेक्शन के लिए, एक एक चीज़ को जा करके आप कलर कर सकते हैं। वो लोग लेयर्स पे आपको काम करने का मौका देते हैं जो प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे डाविंची क्यों पॉपुलर हुआ पूरे वर्ल्ड में? क्योंकि सबसे अफोर्डेबल रेंज में सबको कलर ग्रेडिंग के लिए एक नया प्लेटफॉर्म दिया, उसके साथ एक हार्डवेयर भी आता है, कंसोल भी आता है डाविंची का। तो क्या करता है आपको आर चैनल, ग्रीन चैनल और ब्लू चैनल, जो प्राइमरी कलर्स होते हैं, इन कलर्स को हैंडल करने के लिए अलग से पैरामीटर देता है। बट बेसिक कलर करेक्शन आपको जो सॉफ्टवेयर दे सकता है वो न्यूज़ सेटअप, डॉक्यूमेंट्री सेटअप, शॉर्ट फिल्म सेटअप के लिए एम्पल है। अब तो क्योंकि आप लॉग फाइल में भी शूट कर सकते हैं, आप लोग सुने होंगे लॉग फाइल, सारे ब्रांड्स लॉग फाइल देने लगे जिसमें एस लॉग है और तरह तरह का लॉग फाइल से। उसमें क्या होता है कि आप अगर आपके पास बहुत हाई एंड प्रोफेशनल सेटअप शुरू में नहीं है और फिर भी आप अच्छा लुक देना चाहते हैं अपने, तो आप लॉग फाइल में शूट कर लीजिए। लॉग फाइल क्या होता है आप लोग देखिएगा, सारा कैमरा ब्रांड्स में लॉग में शूट करने का ऑप्शन देता है। तो क्या होता है कि आप शूटिंग के समय में डीसेट करके आपका फुटेजेस जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब एक टिंटिश सैचुरेटेड इफेक्ट आ जाएगा। और वो इफेक्ट जो है आपको क्या करेगा, बाद में जब आप पोस्ट में बैठे हैं उसके बाद जब कलर डालिएगा उसमें, तो आपका कलर का रिचनेस बहुत हाई क्वालिटी का रहेगा और इमेज क्वालिटी जो है बहुत अच्छा दिखेगा। तो आप जब लॉग फाइल में शूट करते हैं तो आपको जब शूट कर रहे हैं तो ऐसा सैचुरेटेड इमेज दिखेगा, मतलब एकदम डल इमेज, उसमें कलर्स ब्राइटन नहीं रहेंगे। इसलिए क्योंकि आपको शॉर्ट फाइल है, हम लोग ये करके भी देख सकते हैं, हम अपने कैमरा से कुछ लिया फिर डाउनलोड, हम लोग यहाँ पे भी एस लॉग कुछ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में और बाकी में आपको एस लॉग फाइल मिलता है। तो आप उसको डाउनलोड करके फिर कलर डालिएगा तो क्या होता है कि आपका, क्योंकि आप जनरल एडिटिंग सॉफ्टवेयर में अगर आप हाई एंड कलर करेक्शन करिएगा तो इमेजेस का फटने का चांसेस है, राइट। अगर आप लॉग फाइल में अगर शूट करके फिर आप उसको कलर ग्रेडिंग करिएगा या कलर करेक्शन करिएगा तो उसमें इमेजेस का फटने का चांस कम रहता है कंपैरेटिवली टू द अदर केस। आपके पास ऑप्शन है, अगर आपका कैमरा लॉग फाइल का ऑप्शन दे रहा है, जो जनरली अगर आप 1 लाख के बियॉन्ड का कैमरा ले रहे हैं तो वो जनरली आपको लॉग फाइल में शूट करने का ऑप्शन देगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रैक्टिस का चीज़ है। ये कैसे करें कि आप डॉक्यूमेंट्रीज के लिए कलर करेक्शन करिए, आप अगर म्यूजिक वीडियो के लिए भी कलर करेक्शन कर रहे हैं, बेसिक करेक्शन, तो बेसिक आपको कितना ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट रखना है, कलर बैंड कितना रखना चाहिए, कितना रहना चाहिए, कैसे आपका बैकग्राउंड और फोरग्राउंड मैच करेगा, हाईलाइट कैसे होगा। आप लोग सबको देखे हुए बॉलीवुड में करा गया, जब वो बॉलीवुड सॉन्ग्स फॉरेन में जाकर के शूट होते थे, आप लोग वो एरा, उस एरा सब कुछ देखे होंगे। तो जब शुरुआत हुआ था बाहर जाकर के शूट होने वाला कॉन्सेप्ट, तो उसमें कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग एकदम उसके बाद बहुत हाई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज होने लगे। तो उसी में आप लोग देखिएगा कि जितने बॉलीवुड सॉन्ग्स है उसमें देखिएगा बैकग्राउंड पूरा ब्लूइश है, स्काई पूरा ब्लू है, ठीक है। ये कैसे हुआ? ये सब धीरे धीरे ट्रेंड बना सिनेमा में और अब जाकर के वो और स्टाइलिश हो गया है। और इसको करने का अफोर्डेबल जो तरीका है वो आप लॉग में शूट करिए। लॉग फाइल में जब आप शूट कर रहे होते हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखना रहता है कि आपको जो भी आप शूट कर रहे हैं वो कलरफुल नहीं दिखेगा, वो सैचुरेटेड दिखेगा इस तरह का। ये हम सैंपल दिखा रहे हैं बट वो सैचुरेटेड दिखेगा, ठीक है। तो जब सैचुरेटेड इमेज आप देख रहे हैं तो आपको चैलेंज ये रहता है कि आप अपना कलर्स को सही से हैंडल करें जब आप पोस्ट में हैं, ठीक है। तो पोस्ट में जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपको जो इमेज दिख रहा है इसमें क्या है, अभी मान लीजिए ये कलर, तो आप इसको अच्छा कैसे करेंगे? आप जब अपने कलर करेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे हम टिंट डाले हुए हैं, यहाँ टिंट दिख रहा है आपको, टिंट ये दिख रहा है, कलर इफेक्ट्स में टिंट इस तरह से नहीं दिखेगा, आप उसको रिमूव करिएगा, इसके कलर जो है उसको पकड़िएगा। इमेज में आप पहले ये देखिएगा कि क्या चीज़ है, किसको बढ़ाना है, किसको घटाना है, इसमें आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमको लग रहा है कि हमको ग्रीन और हो सकता है, ग्रीन को बढ़ाएं
तो ग्रीन में मेरा इमेज में कहाँ है, बैकग्राउंड में है और इसके शर्ट में है, राइट। तो हम ग्रीननेस को बढ़ाए थोड़ा बहुत, हम फेस के लिए और ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को यूज कर सकते हैं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप भी बताएंगे एक बार शुरू से इफेक्ट्स को, ठीक है। अभी हम खाली कैसे कर रहे कॉन्सेप्चुअली समझा दे रहे, फिर वापस आ रहे। तो अगर आपको हमको लगता है कि नहीं इसको हल्का ब्राइट या कॉन्ट्रास्ट देना चाहिए, तो हमको लगता है कि शायद थोड़ा कॉन्ट्रास्ट देना चाहिए, क्योंकि इसका जो हेयर्स है ये थोड़ा सा लेस ब्लैक दिख रहा है। तो अगर आप इसको कॉन्ट्रास्टी बनाइएगा इमेज को इस तरह से, तो आपका इमेज ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अभी पहले से इमेज दिख रहा है, पहले से थोड़ा सा ग्रीनी इमेज है, ग्रीन्स को मत देखिए, बट आप कलर देखिए कि कलर पहले से रिच हुआ है। इसको और क्या डालना चाहिए हमको, ब्राइटनेस डालना चाहिए। हम बोलते हैं नहीं, ब्राइटनेस डालने से क्या होगा, और ज्यादा वाइट होगा। ये तो पहले से वाइट है, ये एरिया पहले से आपका वाइट है। तो बेसिक ये अप्रोच होना चाहिए जो हम आपको बता रहे हैं कि आपको कौन पकड़ना चाहिए कि इमेज में आपके वीडियो में कौन सा कलर ब्राइट है, कॉस्ट्यूम कौन सा है, बैकग्राउंड। जैसे वो पीछे नीला आसमान है तो वो कॉन्ट्रास्टी कॉस्ट्यूम देगा जो आर्टिस्ट है उसको, राइट। तो आपको बैकग्राउंड, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को देख करके अपना कॉस्ट्यूम भी सिलेक्ट करना चाहिए। ये एक्चुअली सिनेमेटोग्राफ पहले करके देगा, बट अब जब पोस्ट में है तो मान लीजिए वो डल है, जैसे इस केस में डल था, ये डल था ना, ये तो हम उसको ब्राइट किए। ये तो ये बेसिक अप्रोच होना चाहिए। पहले तो आप किसके लिए कर रहे हैं, आपका मोटिव क्या है। अगर ये भी हो सकता है कलर करेक्शन में सीन डायनेमिक्स भी इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए ये बहुत वियर्ड सीन है, मतलब कैरेक्टर ऐसा पोजीशन में जहां वो पागल हो गया, तो वहां पे आप कलर करेक्शन से भी उसको एनहांस कर सकते हैं। आप लोग देवडी देखिए, वो पोर्शन देखिए जहाँ पे अभय देओल ड्रग्स लेकर के बेसिन में जाता है, तो जब वो बेसिन में जाता है तो पूरा वो रेडिश है बैकग्राउंड। सांवरिया फिल्म देखिए, पूरा फिल्म सांवरिया ब्लू टोन में, देखिए खोल के देखिए, अभी थोड़ा सा पूरा फिल्म आपको ब्लू टोन में दिखेगा। आप इस तरह से पूरे फिल्म को भी लुक और टोन दे सकते हैं। कांटे जिसमें संजय दत्त है, जिसमें बैंक रॉबरी की कहानी है, एक बार स्क्रॉल करके यूट्यूब में देखिए, पूरा फिल्म ग्रीन शेड में। तो डायरेक्टर पहले से ऑडियंसेस को बता दे रहा है, कलर को सैचुरेट कर दे रहा है, वो आपको एक दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। तो डीआई और कलर करेक्शन और ये जो कलर ग्रेडिंग है, ये आपको एक नया प्लेटफॉर्म दे सकता है। आप अगर डॉक्यूमेंट्रीज के लिए कर रहे हैं तो ज्यादा नेचुरलिस्टिक की तरह लाइए, आप अननेचुरल मत करिए। डॉक्यूमेंट्री के लिए कर रहे हैं, एक बात ध्यान रखिए, जब भी डॉक्यूमेंट्री के लिए कलर ग्रेडिंग कर रहे हैं तो लाइटिंग कैसा, लाइटिंग को नेचुरल रखिए, साउंड डिजाइन को नेचुरल रखिए, कलर ग्रेडिंग को नेचुरल रखिए, फिल्म का ट्रीटमेंट को नेचुरल रखिए। भले ही स्टोरी ड्रामेटिक हो, भले ही उसमें मार धाड़ हो, किसी का मर्डर हुआ उस पर डॉक्यूमेंट्री, तो कंटेंट तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा सेलिंग है, तुमको बस उसको सपोर्ट कर देना है। हाँ, कुछ पोर्शंस को तुम ड्रामेटिक करने के लिए, जैसे किसी का मर्डर की कहानी है के बारे में डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, तो जब मर्डर हुआ था उसको जो रीएनेक्ट करा रहे हो, उसको रेड में शो करा रहे हो, तो और घोस्टी लगेगा वो, और इमेज को और ऑडियंसेस को और अलग तरह का जोन में ले जाएगा। तो कलर करेक्शन का बेसिक जो शुरुआती लेवल का जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये होना चाहिए कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें क्या अप्रोच होना चाहिए कलर करेक्शन का, यूजिंग ऑल द टूल्स। सॉफ्टवेयर आपको बेसिक टूल्स देगा कि आपको क्या करना है, बट कॉन्सेप्चुअली आपको क्या अपना कलर करेक्शन या सीसी कैसे प्लान करना है ये आपके ऊपर है। और इसका एक प्रोडक्शन मीटिंग में भी ये सब क्लियर हो जाता है, प्री प्रोडक्शन के स्टेज में कि आपको कैसे करना है। तो लगभग शूट उसी तरह से होता है और आगे उसी तरह से जाता है।